नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो 16 अप्रैल 2022 को जो बोर्ड एग्जाम होगा जीव विज्ञान का कक्षा 12 का, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया है जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे मॉडल पेपर के जो हमने टोटल 25 प्रश्नों का समावेश किया, इन 25 प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हमारे जो 25 क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है बाह्य निषेचन की परिभाषा लिखिए, युग्मक जनन एवं गुणोद्भवन के बीच अंतर लिखिए। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना। हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है डीएनए को परिभाषित कीजिए, द्विव कुंडली डीएनए की संरचना की विशेषता एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है परकनली शिशु क्या है और प्रॉपर्टी किस प्रकार महिलाओं के लिए एक असरकारक गर्भ निरोधक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है निम्न को परिभाषित कीजिए, जिसके अंदर प्रतिरक्षा, एंटीजन और एंटीबॉडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया तथा जीन क्लोनिंग में तुलना कीजिए। यह भी जीन क्लोनिंग से संबंधित एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए और उचित उदाहरण देते हुए इसे दर्शाने के लिए आरेख बनाइए। आरेख बनाकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है आनुवंशिक कूट क्या है और इनकी 4 विशेषताएं लिखिए और टीआरएनए का चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआरएनए से रिलेटेड। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एलएसडी तथा पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे ज्यादा अधिक जैव विविधता मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता से संबंधित एक क्वेश्चन है और इसको आप आराम से तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा उभयलिंगी तथा द्विलिंगी प्राणी से आप क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उभयलिंगी और द्विलिंगी प्राणी से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग के कारण सहित प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पश्य विषाणु जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं किसे कहते हैं, पश्य विषाणु की प्रतिकृति को चित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। इसका भी चित्र के द्वारा इसकी जो प्रतिकृति है उसका बनाना और हमें आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा अनुलेखन किसे कहते हैं और जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको जिसमें नामांकित चित्र बनाना पड़ता है आपको बायो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कहां से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है और उचित चित्र बनाते हुए समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए और टीका सुरक्षा परीक्षण से आप क्या तात्पर्य है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा भूमंडल में कार्बन चक्र का सरलीकृत मॉडल निरूपित कीजिए और फास्फोरस चक्र को आरेख द्वारा दर्शाइए। फास्फोरस चक्र संबंधित से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा परितंत्र में जैव विविधता का क्या महत्व है समझाइए और पवित्र वन से आप क्या समझते हो और भारत में यह कहां स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा मेंडलीय विकार क्या होते हैं, प्रमुख मेंडलीय विकारों के नाम बताइए। किसी एक विकार का प्रत्यात्मक वंशावली विश्लेषण आरेख बनाइए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा हेमोफीलिया रोग क्या होता है, इसकी वंशागति को आरेख द्वारा समझाइए। हेमोफीलिया से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है या आपके 4 अंक वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। हेमोफीलिया की वंशागति का आपको आरेख द्वारा समझाना है। इसमें पुत्री होती है जो वाहक होती है, पुरुष होता है जो इसका ग्रसित होता है, किस प्रकार इसका हमें आरेख बनाना उसके बारे में समझाना। आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर सामान्य पिता है और माता अगर वाक है, हेमोफीलिया की जो संतति होगी वो किस प्रकार होगी, किस किस में वाक होगा, किस में ग्रसित होगा। पिता अगर ग्रसित है, माता सामान्य है तो इसमें पुत्र पुत्री हो गए, उसमें क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21वां अनुलेखन व अनुवादन तथा स्ट्रॉन एक्सोन के मध्य अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा प्रोस्टेटा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है और अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव में लैंगिक प्रजनन को पाया जाता है क्यों, इसको भी हमें स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को समझाइए और द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और भ्रूण के विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं के नामांकित चित्र में बनाना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखकर तैयार करके जाना आप। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा लसिका तंत्र को आरेखीय
चित्र बनाइए और सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बीटी प्रोटीन की क्रियाविधि को समझाइए, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का आरेखीय प्रदर्शन कीजिए। हमने जो 25 क्वेश्चन बनाए हैं, 25 क्वेश्चनों का जो मॉडल पेपर बनाया है, ये बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो हमने एक क्वेश्चन बनाया, जो हमारे प्रश्न पत्र का जो भाग होगा, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 4 से लगाकर प्रश्न संख्या 15 तक, यानी टोटल 12 अंक प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न का जो अंक बार होगा 1.5 अंक का होगा, 18 अंकों के। ये क्वेश्चन नंबर 16 से लगाकर 18 3 प्रश्न ये आएंगे। एक प्रश्न का जो अंक बार होगा 3 होगा, टोटल 9 अंकों के ये। और प्रश्न संख्या 19 और 20, जो एक प्रश्न 4 अंकों का होगा, 2 प्रश्न आएंगे 8 अंकों का, 8 9 17 और 18 35। जो 35 अंकों के जो प्रश्न आएंगे, वो 35 अंकों के प्रश्न हमने जो मॉडल पेपर बनाया है, हमारे मॉडल पेपर के अंदर 25 जो प्रश्न है उसमें आने की पूरी संभावना है। जो हमारे 56 अंकों का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, जिसका समय 2 घंटे 45 मिनट होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो हमारे मॉडल पेपर से आने की पूरी संभावना है। इसलिए इसको समझ आप पढ़ के जाना, याद करके जाना। और जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसके अंदर टोटल 9 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसके हमें मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होंगे, 4 जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें 1 सही करना, वो 9 क्वेश्चन आएंगे। वो 1 अंक का होगा, 9 अंकों का ये होगा। और 4 प्रश्न आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित आएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 4 होंगे 4 अंकों का ये होगा। और प्रश्न संख्या 3 होगा, जो 8 प्रश्न होंगे, 1 अंक का है, जो 1 या 2 शब्दों में देना। इससे संबंधित हमारा वीडियो कल हम एग्जाम से पहले अपलोड करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति और 1 या 2 शब्दों में जिन प्रश्नों को हम देते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है, वो कल अपलोड हो जाएगा। आज का जो मॉडल पेपर है, वो क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल 35 अंकों के, उससे संबंधित हमने ये वीडियो बनाया। और इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 25 प्रश्नों का समावेश किया। और इन 25 प्रश्नों से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। किस प्रकार क्वेश्चन को याद करना आते हो, तो इस प्रकार हमने जो जीव विज्ञान का जो पेपर होगा, जीव विज्ञान के पेपर के अंदर टोटल हमने 25 प्रश्नों का समावेश किया है। इन 25 प्रश्नों से आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।